यो शान्तिरन्तरिक्ष वो शान्ति पृथिवी शान्तिरापश्च विरोषादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः यतो यतः समीहासे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वायन्न पशुभ्यः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। संसार का प्रथम लिखित दस्तावेज और मानवता की धरोहर है। यह देश भारतीय ज्ञान संपदा के कारण ही जगत गुरु के नाम से विश्व विख्यात रहा है। वैदिक ऋषियों की इसी परंपरा में आदि शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ, जो साक्षात शंकर के अवतार माने जाते हैं। आपने भौतिकवाद का खंडन और अद्वैतवाद का मंडन करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। आदि शंकराचार्य जी का दर्शन है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आप कर्म, ज्ञान और उपासना के साकार स्वरूप थे। शंकर शंकर सम, यह उक्ति उनके विराट व्यक्तित्व की परिचायक है। चारों दिशाओं में 4 धामों 4 पीठों की स्थापना करके देश को एकता के सूत्र में पिरोया, जिनका आधार चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। परम पूज्य 143वें जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने अथर्ववेद से खोजे वैदिक गणित के सूत्रों का सूक्ष्म चिंतन, विवेचन, विश्लेषण करते हुए अनुसंधान के क्षेत्रों में वैदिक गणित की उपयोगिता को विश्व में उद्भाषित किया है। परम श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती उसी परंपरा में विश्व में भारत को पुनः जगत गुरु के पद पर स्थापित करने और भारतीय ज्ञान की विलुप्त होती वैदिक परंपरा को पुनः स्थापित करने का श्रेय आपको जाता है। अब मैं श्री राम जी चौथाई वाला से निवेदन करता हूं कि आप आए और आसन पर पुष्प अर्पित करने के लिए पधारें। श्री राम जी चौथाई वाला। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्रुति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। प्रोफेसर दिनेश मदान जी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी गणित विभाग के अध्यक्ष से प्रार्थना है कि आप पादुका पर माल्यार्पण करने की कृपा करें। चौधरी कि आप दंडी स्वामी जी को माल्यार्पण करके अभिवादन करें। प्रस्ताविका के लिए श्री राम जी चौथाई वाला को सादर आमंत्रित करता हूं। हम सबको गुरुदेव जी के वैदिक गणित के कार्य के बारे में थोड़ा बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। वैसा तो ये सारा विश्व पुस्तक का भंडार माना जाता है, लेकिन बहुत थोड़े पुस्तक ऐसे होते हैं कि उनको ग्रंथ नाम से जाना जाता है। ग्रंथ शब्द का अर्थ ही अलौकिक प्रयोजन उद्देश्य प्रवृत्ता वाक्य समुदाय ऐसा होता है। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वैदिक गणित और सारे अन्य विषयों के सारे ही पुस्तक ग्रंथ इस दृष्टि से ही माने जाते हैं और उसका अभ्यास किया जाता है। वैदिक गणित के विषय में आपके जो
चिंतन है उसका थोड़ा सा उल्लेख मैं करूँगा, बाद में उसका पूरा सारा विवेचन करने के लिए साक्षात स्वयं गुरुदेव यहाँ उपस्थित है तो हमें वो मार्गदर्शन करेंगे। वेदांत सम्मत तत्वमीमांसा को आधार मानकर 21 स्थान पर एक की गणना प्रथमांक दृष्टि से तथा एकाधिक कर 9 को चरमांक एवं 0 को स्थान की दृष्टि से प्रथमांक श्री गुरुदेव ने प्रथम बार सिद्ध किया है। अंक और दशमलव पद्धति का निर्माण और विकास हम सब जानते हैं कि भारत में वेद काल से हुआ है। ऋग्वेद का मेधातिथि नाम के ऋषि का जो सूक्त आता है उसमें पहली बार 1 से लेकर परार्ध संख्या का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता जो रुद्र अभी थोड़ी देर पहले उसके मंत्र यहाँ गाए गए, उसका जो आखिरी अनुवाक है 11वां, उसमें भी भगवान शिव से अंक मांगे गए हैं, एकाचमे, तिस्रचमे, पंचचमे। इस प्रकार से हमारे यहाँ धारणा थी कि अंक का इतना महत्व है। गुरुदेव ने जो विचार रखा है वो ऐसा है कि अंक इस प्रकार से होते हैं कि अंक की साधना करने वाला, अंक यानी गणित, गणो गणितम ऐसा उनका एक सूत्र है। तो अंक या गणित की साधना करने वाला व्यक्ति चारों पुरुषार्थों का धनी हो सकता है। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका धनी हो सकता है यदि वो बहुत श्रद्धा से गणित का अध्ययन करे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अंकात संजायते अर्थः, अंकात कामो भी जायते, अंक एव अपवर्गाय, अपवर्ग यानी मोक्ष, अंक एव अपवर्गाय तस्मात् अंकम समाचरेत। गणित विषय के प्रति ऐसी धारणा रखने वाले एक अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व आज हमारे बीच उपस्थित है। उसी प्रकार उन्होंने रिकरिंग डेसिमल, जिसको आज हम कहते हैं आवर्त दशमलव, इस विषय के संबंध में जो महाराज श्री भारती कृष्ण ने 3 विधा बताई थी, उन 3 विधाओं का बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण और बहुत ज्यादा विस्तृतीकरण किया है, जिसके आधार पर हम अभ्यास करने वाले भी लोग जो वैदिक गणित जानते हैं वो भी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार से भारती कृष्ण तीर्थ जी द्वारा जो स्पष्टीकरण किया गया है उसका गुरुदेव ने और विस्तार किया है। वो सारा विस्तार बहुत ही सीमित करने वाला है। हम सब पाय के बारे में भी जानते हैं, लेकिन पाय तो ग्रीक शब्द है, तो पाय के लिए संस्कृत का शब्द क्या हो सकता है? सारे ग्रंथ में हमारे पाय के बारे में विचार मिलता है, आर्यभट्ट से लेकर उसके पूर्व भी लेकर, या वायु पुराण को, ब्रह्मांड पुराण को, भविष्य पुराण को, सब जगह वृत्त के परिधि और व्यास का प्रमाण दिया गया है। और वो प्रमाण सामान्यतः 3 से नजदीक है, 3 या 3 से नजदीक है। इसका मतलब है कि बहुत पहले से हमें उस गुणोत्तर की कल्पना थी, लेकिन हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमारा गुणोत्तर है लेकिन हम उसको पाय नाम से पुकारते हैं। पाय तो ग्रीक है, इसलिए गुरुदेव ने एक नया शब्द प्रचलित किया है, वह व्या। प यानी परिघ, व्या यानी व्यास। परिघ और व्यास, इसके आद्याक्षर को जोड़कर जो शब्द तैयार होता है वो है पव्या। तो हम इस शब्द का प्रयोग हम अब आगे से सभी अपने व्यवहार में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वैदिक गणित शब्द की जो उन्होंने व्याख्या की है, उसके बाद तो इस विषय या इस शब्द के बारे में जितने भी भ्रम है वो सारे दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वैदिक गणित शब्द का अर्थ न केवल ऋगादि चतुर्वेद में सन्निहित गणित है, परंतु वैदिक परंपरा में वर्धित सारा ही गणित इस परिवेश में आता है। इस प्रकार से वैदिक गणित के एक अत्यंत प्रकांड विद्वान आज हमें यहाँ संबोधित करने के लिए उपस्थित है। मैं अपने सब की ओर से और मेरे ओर से उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने उद्बोधन से और आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। परम श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी जी से करबद्ध निवेदन है कि आप हमारा मार्गदर्शन करके उपकृत करने की कृपा करें।
यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नमामि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, सस्नेह अभिनंदन। आप महान भावों ने अद्भुत आस्था और अपनत्व पूर्वक इस भव्य समगोष्ठी का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में गुप्त अथवा प्रकट जिन महान भावों का योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। वैदिक मैथमेटिक्स, जिसको हिंदी में वैदिक गणित कहते हैं, उसकी संरचना मान्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने की। वे ऋग्वेदीय पूर्वावनाय श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143 में श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग थे। भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग के द्वारा मठामनाय सेतु और मठामनाय महानुशासनम नामक आचार संहिता के अनुसार एक अधिकृत महानुभाव एक समय एक ही पीठ के आचार्य हो सकते हैं। श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ही एक ऐसे महानुभाव हुए हैं जो पहले द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। पुरी पीठ के 142वें मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग ने अनुरोध किया कि आप पुरी पीठ के शंकराचार्य हो जाएं। मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग को भगवती विमला सिद्ध थीं। आप महानुभावों को जानकर प्रसन्नता होगी कि भगवती सती के नाभिमंडल के निपात स्थल से जिस देवी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं का नाम विमला है। गोवर्धन मठ पुरी पीठ की अधिष्ठात्री देवी विमला जी मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग को सिद्ध थीं। श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने अपने योग्य उत्तराधिकारी शिष्य को द्वारका के शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। कालांतर में वे पुरी पीठ के मान 143 में जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग हुए। 14 वर्ष की आयु में संस्कृत संभाषण के कारण उनको सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई थी। विविध विद्यालयों के माध्यम से उन्होंने विविध विषयों में अद्भुत योग्यता प्राप्त की और 14 भाषाओं में वे धारा प्रवाह लिखने तथा बोलने में समर्थ थे। इतना योग्य होने पर भी उन्होंने श्रृंगेरी में 8 वर्षों तक निवास कर तपोमय जीवन व्यतीत किया, अथर्ववेद आदि का अनुशीलन किया। उसके प्रभाव से उन्होंने गणित का जो दिव्य अद्भुत विज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों में उसे निबद्ध किया।
गणित से संबद्ध 16 सूत्रों की विशद व्याख्या की भावना से उन्होंने एक एक ग्रंथ की संरचना की। जैसा कि मुझे पता चला है, गुजरात के एक मेहता उनके शिष्य थे। विश्वासपूर्वक उन्होंने 16 ग्रंथों की पांडुलिपि अपने शिष्य के घर में रख दी ताकि ये ग्रंथ सुरक्षित रहें। सूत्र संस्कृत में, व्याख्या अंग्रेजी में। मेहता जी की अदूरदर्शिता और उनके प्रमाद के कारण वे सब ग्रंथ विलुप्त हो गए, कुछ जर्मनी आदि की ओर खिसक भी गए। फिर भी श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। जिन दिनों वे अमेरिका में रह रहे थे, कुल 1.5 महीने की अवधि में उन्होंने विलुप्त ग्रंथों के सारांश रूप में, उन ग्रंथों की आधारशिला के रूप में जिस अद्भुत ग्रंथ की संरचना की, उसी का नाम वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित है। उनकी एक शिष्या मंजुला त्रिवेदी जी के अथक प्रयास से भारती कृष्ण जी महाराज के देहावसान के पश्चात वाराणसी से मूल ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। उसका हिंदी अनुवाद भी सर सका। आज वे दोनों ग्रंथ काशी में उपलब्ध हैं। वर्तमान में जो वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित है, उसमें 16 सूत्र हैं, 22 उपसूत्र हैं। चौथे वाले हैं ना? ठीक। कुल 38 सूत्रों में वैदिक मैथमेटिक्स पूर्ण है। 40 अध्याय हैं। 400 पृष्ठों में वह ग्रंथ आज समुपलब्ध है। उस ग्रंथ में कुछ महान भावों ने अपनी सम्मति लिखी। एक महान भाव की सम्मति बहुत विचित्र है। ग्रंथ का नाम वैदिक मैथमेटिक्स रखा गया। शुल्ब सूत्र अथर्ववेद जिन ग्रंथों का मान्य लेखक ने उल्लेख किया है, उन ग्रंथों में कहीं वे सूत्र प्राप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में वेदों के प्रति आस्था होने के कारण, वैदिक सनातन आर्य होने के कारण, वेदों को सम्मानित करने की भावना से ही वैदिक शब्द का प्रयोग किया। वस्तुतः वैदिक मैथमेटिक्स में प्रयुक्त सूत्र उनकी व्यक्तिगत रचना है। एक महान भाव ने ऐसा भाव व्यक्त किया। दूसरे महान भाव ने तो और विचित्र भाव व्यक्त कर दिया कि कोई भी कला या विज्ञान किसी के हृदय में उद्भूत हो, उसी का नाम वेद हो जाता है। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व, ये 4 ग्रंथों का नाम ही वेद नहीं है। मुझे मान्य महान भावों ने बताया, तीर्थराज प्रयाग आदि में स्वनामधन्य भारती कृष्ण जी महाभाग जब कभी विराजते, बहुत ही आस्थापूर्वक जिज्ञासु पूछ देते, भगवान अथर्ववेद शुल्ब सूत्र जिनका उल्लेख आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से किया है, उनमें तो वे सूत्र उपलब्ध नहीं हैं जो सूत्र आपके द्वारा विरचित किए गए हैं। श्री भारती कृष्ण जी महाराज चुपचाप केवल मुस्कुरा देते, कुछ उत्तर नहीं देते। सन 1992 में वसंत पंचमी के दिन जब मैं इस पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया, उसके बाद वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों को केवल देखा। एक सूत्र मुझे प्राप्त हुआ जिसकी गणना उपसूत्रों में है, शिष्यते शेष संज्ञा है।
मैं सन 1964 से श्रीमद् भागवत पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था। उसके मुख्य प्रसंगों पर, गंभीर गहन अध्यायों पर प्रवचन भी करता था। शिष्यते शेष संज्ञा इस सूत्र को पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपको भी जानकर प्रसन्नता होगी कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 3रे अध्याय के 25वें श्लोक का एक चरण मात्र यह है। इसका अर्थ वैदिक मैथमेटिक्स में जो शिष्यते शेष संज्ञा यह सूत्र है, श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का आंशिक चरण है। अंतिम चरण भवानेका शिष्यते शेष संज्ञा है, उसमें भी केवल शिष्यते शेष संज्ञा इतना समुद्धृत किया है भारती कृष्ण जी महाभाग ने। इस सूत्र का स्थल पहले से मुझे मालूम था। भागवत की कथा कहने के कारण मेरे हृदय में एक कुतूहल उत्पन्न हुआ कि 16 सूत्र और 22 उपसूत्र जो वैदिक मैथमेटिक्स में हैं, उनके उद्गम स्थल कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। कभी विचार करना चाहिए, समय तदर्श निकालना चाहिए। लगभग 3 वर्ष पूर्व समय निकाल सका और आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि वैदिक गणित में जो 16 सूत्र और 22 उपसूत्र प्रयुक्त किए गए हैं, वे सब के सब वैदिक वाङ्मय में ज्यों के त्यों अथवा उद्गम स्थल के रूप में सन्निहित हैं। ऋक्, यजुः, अथर्व, साम, मानव शूल्व सूत्र, समर, सारः, उपनिषद, अग्नि पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, शुक्र नीति, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, इन ग्रंथों में वैदिक मैथमेटिक्स में प्रयुक्त सूत्र और उपसूत्र के मूल स्थल प्राप्त हो जाते हैं। कुछ सूत्र जो के त्यों समुद्धृत भी हैं। इस प्रकार हमने एक भाव व्यक्त किया कि वैदिक गणित का अर्थ होता है ऋगादि वेद और वैदिक वाङ्मय में गणित से संबद्ध जितने तथ्य हैं, उनके आधार पर विनिर्मित ग्रंथ विशेष का नाम वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित है। यहाँ वैदिक शब्द का उपयोग केवल 4 वेदों से संबद्ध अर्थ में नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो पुराणों के अंतर्गत है। मैंने एक संकेत किया। अब वेद के संबंध में भी कुछ जानकारी अपेक्षित है, सावधान। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व, ये 4 वेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वेदों को महत्व दिया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेदों के संबंध में मनुस्मृति में एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ काल गर्भित तत्व या पदार्थ हैं, उन सब का परिज्ञान वेदों के द्वारा संभव है, होता है। वेदों का बीज, मौलिक स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म, जिसको प्रणव या ओंकार कहते हैं, कठोपनिषद, श्रीमद् भागवत, महापुराण और महाभारत आदि के अनुसार है। जैसे वट बीज की महिमा, वट वृक्ष की महिमा सिद्ध हो जाती है, वैसे ही एकाक्षर ब्रह्म, वेदों का बीज जो प्रणव या ओंकार है, उसकी महिमा प्रकारांतर से ऋक्, यजुः, साम और अथर्व की महिमा ही सिद्ध होती है। मांडूक्य उपनिषद में 12 मंत्र हैं। उनमें एक स्थल पर कहा गया, यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। कालगर्भित ही नहीं अपितु कालातीत भी जो अव्याकृत ब्रह्म ये तत्व हैं, उन सब का अधिगम वेदों के द्वारा होता है, प्रणव के द्वारा होता है। अब तक के प्रवचन का सारांश क्या हुआ?
कालगर्भित और कालातीत जितने तत्व या पदार्थ हैं उन सब का विज्ञान वेदों के द्वारा हो सकता है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग, जिनका यशोगान आप अभी सुन रहे थे, ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व प्रामाणिक रीत से अवतीर्ण हुए। मेरे पास अकाट्य प्रमाण हैं और 1060 पृष्ठों में मैंने भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का जीवन चरित्र भी लिखा है। उन महाभाग ने बहुत ही गिने चुने अक्षरों में वेदों का परिचय दिया है, मित, अमित और स्वर। इससे संक्षिप्त परिचय वेदों का हो ही नहीं सकता, तो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के द्वारा प्रदत्त है। मित का अर्थ होता है सीमित। इसका अर्थ है कि छंदोबद्ध जो अपौरुषेय शब्द राशि, उसी का नाम ऋग्वेद है। अमित का अर्थ होता है जो छंदोबद्ध ना हो, पद, पाद, अक्षर की संख्या कोई सीमित ना हो, वह यजुर्वेद है। गीति का अर्थ होता है जो गान के द्वारा उच्चारित हो, वो साम है। ऋक्, यजु, साम 3 प्रकार के मंत्रों का समुदाय ही संवेद स्वरूपी अथर्व है। तो वेदों का बहुत सार गर्भित गिने चुने शब्दों में, अक्षरों में परिचय भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के भाष्यों में प्राप्त होता है, मित, अमित और स्वर। एक संकेत करना हम उचित समझते हैं। शुक्र नीति नामक एक ग्रंथ है जिसमें 64 कलाओं का, 32 विद्याओं का वर्णन किया गया है। विश्व में जितनी कलाएं हो सकती हैं सबका अंतर्भाव 64 में हो सकता है। विश्व में जितनी विद्या हो सकती हैं सबका अंतर्भाव 32 में हो सकता है। आजकल आर्ट और साइंस, ये 2 शब्द बहुत प्रचलित हैं, लेकिन शुक्र नीति में कला और विद्या की विभाजक रेखा क्या हो सकती है इसका वर्णन दिया गया है। मूक, गूंगा व्यक्ति भी जिस कृत्य या कार्य का संपादन कर सके उसका नाम कला है। वाक्य की प्रधानता से जिसकी अभिव्यक्ति हो उसका नाम विद्या है। विद्या और कला की अविभाजक रेखा शुक्र नीति में अंकित है। तो मैंने संकेत किया 64 कलाओं और 32 विद्याओं का उद्भव स्थान ऋगादि वेद हैं। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र विश्व को वैदिक मनीषियों ने दिया। इन्हीं के अंतर्गत वास्तुशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित शास्त्र आदि भी हमको वैदिक महर्षियों के द्वारा ही प्राप्त हुए। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ, सज्जनों सावधान। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में संख्या का उल्लेख है। परार्ध पर्यंत संख्या का उल्लेख आर्ष ग्रंथों में प्राप्त है। विष्णु पुराण में विशद रूप से इसका वर्णन भी है। आप 18 से परिचित हैं। वैदिक वाङ्मय में और वैदिक इतिहास में 18 का बहुत महत्व होता है। श्रौत याग में 16 ऋतु के होते हैं। एक यजमान होता है, एक यजमान की पत्नी होती है। 16 और 2 18 की संख्या हमको श्रौत याग से प्राप्त है। 18 का कितना वैदिक वाङ्मय में महत्व है मैं संकेत करना उचित समझता हूँ, सावधान। 18 पुराण, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास विरचित। 18 उपपुराण, 18 औपपुराण। महाभारत के 18 पर्व। महाभारत का एक उज्ज्वल रत्न है, अंश है श्रीमद् भगवद गीता, उसके 18 अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का लक्षण भी 18 श्लोकों में ही प्राप्त है। महाभारत युद्ध ऐतिह्य धरातल पर भी 18 का बहुत महत्व है। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक हुआ। 18 अक्षौणी सेना दोनों पक्षों में थी। भगवान राम और रावण का द्वंद्व युद्ध स्कंद पुराण आदि के अनुसार 18 दिनों में सज्जनों हुआ। इसी प्रकार संख्या की दृष्टि से
वैदिक आर्ष ग्रंथों में 18 का बहुत महत्व है। एक लिखने के बाद जो 17 शून्य लिखते हैं उस संख्या का नाम परार्ध होता है। परार्ध का अर्थ 1000 कितने बार? 17 बार। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखे हैं तब जो संख्या बनती है उसका नाम है सज्जनों परार्ध। मैं तैत्तिरीय उपनिषद की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। सप्तद्वीपा मेदिनी, सप्तद्वीप वाला भूमंडल, इसका कोई एक क्षत्र सम्राट हो, संयमी हो, श्रोत्रिय हो, युवावस्था संपन्न हो, मर्त्यलोक का सारा भव्य वैभव उसको भोग्य के रूप में सुलभ हो, भोग भोगने की क्षमता भी उसको पर्याप्त हो, ब्राह्म मुहूर्त में प्रजा यशोगान करती हो, उस चक्रवर्ती नरेंद्र को जो प्राप्त सुख उसका नाम मानुषानंद। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद का नाम है मानुषानंद। मानुषानंद की अपेक्षा 1,000,000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्राप्त होता है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखिए तब जो संख्या बनती है उसका नाम है 1000 परार्ध। ब्रह्मा जी जिनको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं उनको व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1,000,000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है, मर्त्यलोक की अपेक्षा अधिक। तो तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन करने पर एक लिखने पर जो 20 शून्य आगे लिखे हैं तब जिस संख्या की प्राप्ति होती है उसका नाम है 1,000,000 परार्ध। वाल्मीकि रामायण आदि में असंख्य के सन्निकट गणित को पहुंचा दिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि असंख्य कहने पर भी लक्षणा से उस संख्या का द्योतन हो जाता है, लेकिन संख्येय गणनायुक्त जितने पदार्थ हैं उनमें अविधा वृत्ति से या साक्षात गणित की गति होती है। एक संकेत कर देना मैं उचित समझता हूँ। अग्नि पुराण आदि के आधार पर दशमलव पद्धति की चर्चा अभी हम सुन रहे थे। उस संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है कि किसी भूमि में एक बीज बो दिया गया, बीज का निक्षेप किया गया विधिवत, किसी स्थान विशेष में बीज का आधान किया गया, कालांतर में उससे अंकुर उत्पन्न हुआ। कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है तो अपने आप किसी स्थान विशेष में, किसी काल विशेष में उत्पन्न होती है, यह मान्यता है। कार्य कोटि का पदार्थ जो ही हम मानते हैं त्यों ही देश और काल की गणना अपने आप प्राप्त हो जाती है। वस्तु की उत्पत्ति होगी किसी न किसी देश विशेष में, क्षेत्र विशेष में या स्थान विशेष में, किसी न किसी काल विशेष में। इसलिए जब हम कहते हैं कि गणेय की गणना का नाम गणित है, तब गणेय क्या क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अग्नि पुराण में स्पष्ट लिखा गया, काल की गणना भी गणित है, देश की दिक् की गणना भी गणित की सीमा के बाहर नहीं है। यहाँ भी दशमलव पद्धति सज्जनों प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? प्राची, प्रतीची, पूर्व, पश्चिम इत्यादि दिक् के 10 भेद हो जाते हैं। दशमलव पद्धति की प्राप्ति हो गई। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जब हम लकार, लट इत्यादि का उपयोग करते हैं तो काल के भी 10 प्रभेद हो जाते हैं और वस्तु के मुख्य रूप से 10 प्रभेद होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम तत्व, महत्तत्व, उच्छूनावस्था, अव्यक्त और ब्रह्म या आत्मा। वस्तु के मुख्य 10 प्रभेद शांकर भाष्य ब्रह्मसूत्र के अनुसार में बोल रहा हूँ। एक संभवतः अपरिचित शब्द का मैंने प्रयोग किया, उच्छूनावस्था। बीज को भिगो दीजिए या आर्द्र भूमि में बीज का निक्षेप कर दीजिए। अंकुर की उत्पत्ति के पहले जो वो बीज फूल जाता है उसका नाम भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने
ब्रह्मसूत्र भाष्य में उच्छूनावस्था लिखा है। तो वस्तु के मुख्य 10 प्रभेद का मैंने वर्णन किया, फिर से सुनिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम तत्व, महत्तत्व, उच्छूनावस्था, अव्यक्त, ये सब अचित पदार्थों के भेद हैं। चित पदार्थ का नाम आत्मा या ब्रह्म है। इस प्रकार वस्तु के प्रभेद भी 10 हो जाते हैं। दिक् के प्रभेद भी 10, काल के प्रभेद भी 10, वस्तु के प्रभेद भी 10 हो जाते हैं। लेकिन वस्तु प्रभेद, अवान्तर वस्तु के प्रभेद बहुत हैं। इसलिए गणित कहने पर प्रायः यह बुद्धि बनती है कि वस्तु की गणना का नाम गणित है। दिक् की अपेक्षा, काल की अपेक्षा वस्तु के करोड़ों प्रभेद हो जाते हैं। इसलिए लोगों की भावना यह हो गई कि वस्तु की गणना जो की जाती है उसका नाम गणित है। एक शब्द आप जानते हैं, हिंदी में बहुत प्रचलित है मूल शब्द संस्कृत का अगणित। अ हटा दें तो क्या रह जाता है? गणित। गणना की सीमा में, अंकन की सीमा में जो पदार्थ है वो गणित के बाहर नहीं है, गणित की पकड़ में है। अगणित का अर्थ हो जाता असंख्य। असंख्य कहने पर लक्षणा के द्वारा गणित की प्रवृत्ति असंख्य में हो जाती है। जब हम गणित कहते हैं, गणेय कहते हैं, तो अविधा वृत्ति से गणित की प्रवृत्ति हो जाती है। तो गणित में गणना को लेकर 3 प्रभेद, 3 प्रकार का गणित, अग्नि पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। काल से संबद्ध गणित, दिक् से संबद्ध गणित और वस्तु से संबद्ध गणित। इसलिए गणित की पकड़ दिक् में भी है, काल में भी है, वस्तु में भी है। तो गणेय की गणना का नाम गणित है। यह गणित की पूर्ण परिभाषा नहीं है, आंशिक परिभाषा है। श्री भारती कृष्ण जी महाराज के संबंध में मैंने एक संकेत किया। इस समय जो वैदिक मैथमेटिक्स उनके द्वारा विरचित है उसमें 16 सूत्र हैं। पूरे ग्रंथ पढ़ने पर 22 उपसूत्र मुझको मिले। लोगों की प्राय धारणा है कि 13 उपसूत्र हैं, ऐसा नहीं, 22 हमने अपने ग्रंथ में, अभी जिसका लोकार्पण होगा, वैदिक मैथमेटिक्स में 16 सूत्र हैं, 22 उपसूत्र हैं। कुल मिला करके कितने हो गए? 38 सूत्रों की संरचना की गई। उन सूत्रों का अगर वर्गीकरण करें तब क्या होगा? गणना की दृष्टि से, अंकन की दृष्टि से एक गणित। वैदिक मैथमेटिक्स में कुल 13 सूत्र ऐसे हैं वो साक्षात गणना से संबद्ध हैं, गणित से संबद्ध हैं। उदाहरण के लिए एकाधिकेन पूर्वेण, एकन्यूनेन पूर्वेण निखिलम नवतः चरमम दशतः इत्यादि 13 सूत्र साक्षात योग, ऋण, गुणन, भाग, संख्या से संबद्ध हैं। अतिरिक्त 25 सूत्र बनते हैं, वो अध्यात्म अर्थात दर्शन, विज्ञान और व्यवहार से संबद्ध हैं। तो एक वैदिक मैथमेटिक्स में जो सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों के आधार पर अगर हम गणित की परिभाषा करें तो विचित्र परिभाषा प्राप्त होती है। गणना, गणेय की गणना 1, दर्शन 2, विज्ञान 3 और व्यवहार 4। इन चारों का संवेद स्वरूप गणित है। फिर से सुनिए, केवल गणेय की गणना तो प्राधान्य न व्यपदेश। गणेय की गणना का नाम ही गणित नहीं है, मुख्य रूप से गणित उसी को कहते हैं। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में जो सूत्रों का प्रयोग किया गया है, 16 सूत्र हैं, 22 उपसूत्र हैं, उनका अगर हम वर्गीकरण करें तो मालूम होता है कि 13 सूत्र साक्षात गणित से संबंध हैं, गणना से संबद्ध हैं। लेकिन अतिरिक्त जो सूत्र हैं, कुछ सूत्र दर्शन से संबद्ध हैं, कुछ सूत्र विज्ञान से संबद्ध हैं और कुछ सूत्र व्यवहार से संबद्ध हैं। इस प्रकार सिद्ध होता है कि गणित गणना, दर्शन, विज्ञान और व्यवहार चारों का संवेद स्वरूप है। जिस सूत्र का नाम मैंने पहले लिया था, शिष्यते शेषु संज्ञा,
उससे पहले लिखा है भवान एकः शिष्यते शेष संज्ञः। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंध अध्याय 3 श्लोक 25। महाप्रलय का यहाँ पर वर्णन है। भारती कृष्ण जी महाभाग की बुद्धि, उनकी अद्भुत मेधा शक्ति पर हम प्रकाश डालना उचित समझते हैं कि आध्यात्मिक महाप्रलय से संबद्ध, दर्शन से संबद्ध वचन को उन्होंने गणित में किस प्रकार ढाला। एक बहुत विचित्र बात है कि दर्शन को गणित में ढालने की विधा आजकल लुप्त है। अभी जो हम पूर्वावनाय वैदिकार्ष गणित लिख रहे हैं, बृहत आकार में 1230 पृष्ठों तक ग्रंथ पहुंच चुका है। वैदिक मैथमेटिक्स के कुल 40 पृष्ठों की अंतरंग व्याख्या, अंतर्निहित व्याख्या, कुल 40 पृष्ठों की अंतर्निहित व्याख्या 1230 पृष्ठों तक पहुंच चुकी है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उसका लोकार्पण होगा। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, गणित का स्वरूप क्या है? गणना, गणेय की गणना, दार्शनिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत और व्यवहार, इन चारों को मिला दें तब गणित का पूर्ण स्वरूप प्रकट होता है। शिष्यते शेष संज्ञः, महाप्रलय का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय में। हे प्रभो, महाप्रलय के समय पार्थिव प्रपंच का लय पृथ्वी में हो जाता है, पृथ्वी का लय जल में हो जाता है, जल का लय तेज में होता है, तेज का लय वायु में होता है, वायु का लय आकाश में होता है, आकाश का लय अहम तत्व में होता है, अहम तत्व का लय महत्तत्व में होता है, महत्तत्व का लय उच्छूनावस्था में होता है, उसका लय अव्यक्त प्रकृति माया या प्रधान में होता है, उस अव्यक्त प्रकृति माया या प्रधान का लय भी आप में हो जाता है। महाप्रलय में केवल आप ही शेष रहते हैं। कटने, पिटने, लुप्त होने, नाश होने, विलीन होने से जो बच जाए उसी का नाम शेष है। यह महाप्रलय का वर्णन है। भगवान ही एकमात्र शेष हैं, क्योंकि महाप्रलय में और किसी की गति नहीं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, इस छांदोग्य श्रुति के आधार पर सिद्ध होता है। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंदघन एकमात्र ब्रह्म तत्व या भगवत तत्व ही महाप्रलय में शेष रहता है। यह सूत्र ज्यों के त्यों गणित में भी चरितार्थ होता है। गणित में शेष किसको कहेंगे? कटने पिटने से जो बच जाए। कभी 9 शेष हो सकता है, कभी 8 भी हो सकता है, कभी 7। अंत में शेष का भी शेष 1 होगा या 0 होगा। बाइनरी सिस्टम, आजकल जो बाइनरी सिस्टम है ना, वो तो वैदिक मैथमेटिक्स की देन है। शिष्यते शेष संज्ञा, इस सूत्र की व्याख्या ही बाइनरी सिस्टम, जिसका नाम मैंने दिया द्वयंक पद्धति है। 2 को भाजक बना लीजिए, 2 को भाजक बना लीजिए और भाज्य 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि को बनाइए। इनमें 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या हो गए? सम अंक। तो 2 से भाग देने पर अंत में 0 शेष बचेगा। 3, 5, 7, 9, 11 आदि जो विषमांक हैं, उनमें 2 से भाग देने पर अंत में 1 शेष बचेगा। इसका अर्थ क्या होगा? गणित जगत में 2 ही शेष के रूप में अंत में प्राप्त होते हैं, या तो 0 या 1। अब एक विचित्र बात है, 1 और 0 में क्या संबंध है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 1 - 1 = 0, 1 से 1 का ऋण करेंगे तो 0 बचेगा। चूँकि 1 ऋण 1 बराबर 0, इसलिए 0 धन प्लस 0 + 1, 0 प्लस धन 1 बराबर क्या हुआ? 1। 1 की सिद्धि के लिए भी 0 की आवश्यकता है। ये दोनों अनादि अंक हैं। दर्शन शास्त्र के साथ हम तालमेल बैठा रहे। गणित जगत में 1 और 0 दोनों अनादि हैं। अब गीता के अनुसार गणित को सिद्ध कीजिए। हमने तो सब वेद शास्त्रों से ही
गणित को निकाला है भगवत कृपा से। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विधि भर्तर्षभ। इसी प्रकार से प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि भावपि विकाराम च गुणाम चैव विधि प्रकृति संभवान। गीता का 13वां अध्याय। यहाँ बताया गया कि दर्शन साथ में दो तत्व अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष का अर्थ है आत्मा, प्रकृति और पुरुष। दो अनादि होने पर भी प्रकृति जो है वो गुणों की जननी है, परिणामशीला है, प्रजननशीला है। पुरुष कूटस्थ है। इसी प्रकार थोड़ा विचार कीजिए। मुद्गल पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। गणेश जी का एक नाम क्या है? एक दंत। मुद्गल पुराण। एक दंत में एक का अर्थ किया गया है माया, उसी को कहा गया एक। एक माने माया। दर्शन जगत में जो माया है उसी को गणित जगत में एक कहते हैं। और दंत का अर्थ किया गया शून्य। दंत का अर्थ है शून्य। इसका अर्थ क्या हुआ? शून्य की शक्ति एक है। शून्य की शक्ति एक है और दार्शनिक जगत में आत्मा या ब्रह्म की शक्ति माया है। अब थोड़ा विचार कीजिए। शून्य को लेकर के बहुत ही विभ्रम की स्थिति आधुनिक गणित में है। इस समय जो गणित की शिक्षा दी जाती है उसमें पर्याप्त शोधन परिवर्धन की आवश्यकता है। बौद्धों के संसर्ग में आने के बाद प्रायः लोगों की धारणा हो गई कि शून्य अभाव पदार्थ। शून्य के बारे में अभाव शब्द का प्रयोग किया गया। इस समय कितनी विसंगति है। 0 पावर का बल्ब। अरे 0 पावर का बल्ब, 0 अगर अभाव है तो 0 पावर के बल्ब में विद्युत को व्यक्त करने की क्षमता कहाँ से आ गई? थोड़ी सी सही। मैं आधुनिक गणित में कितनी विसंगति है मैं संकेत करता हूँ। और 0 डिग्री से कितने नीचे? 5 यहाँ पर कहते हैं और कहीं कहीं उधर चले जाइए अन्य देशों में। तो इसका मतलब अगर 0 अभाव ही मान्य है तो 0 से नीचे कैसे कुछ होगा? और 0 अगर अभाव ही मान्य है तो 0 पावर का बल्ब प्रकाश कैसे देगा? ध्यान गया ना। तो बौद्धों के दर्शन के चपेट में आकर के गणित की दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। आजकल के गणितज्ञों को पूछ दिया जाए प्रथम अंक कौन है, इसका उत्तर दे सकेंगे? जब 0 से भी नीचे मानते हैं -1 -2 इत्यादि, तो आजकल के गणितज्ञों के यहाँ तो मूल अंक आदि अंक कोई सुलभ ही नहीं होगा। इसका मतलब उन्मत्तों का अनर्गल प्रलाप ही गणित हो जाएगा। इसलिए वस्तु और संख्या को कसने का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। अभी नासा के एक वैज्ञानिक कोई सिंह अयोध्या क्षेत्र के आए थे मेरे पास। अभी मैंने 1 साल पहले आए थे। 3 दिनों तक वो कहीं और ठहरे थे, मेरे पास 4-5 घंटे बैठे। मैंने कहा फिजिक्स या केमिस्ट्री की दृष्टि से कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं बताइए। उन्होंने इतने बताया। हमने कहा इतने तत्व कैसे हो सकते? तो तत्व की परिभाषा ही आजकल के वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं है। मैं संकेत करता हूँ। ब्रह्मसूत्र में तो वेदांत दर्शन है, एक विचित्र कसौटी दी गई है। आप या हम जो भी बैठे हैं, 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं या 6ठी ज्ञानेंद्रियाँ भी किसी के पास? सुनने के लिए कान है या नहीं? स्पर्श करने के लिए त्वक है या नहीं? देखने के लिए नेत्र है या नहीं? चखने के लिए रसन है या नहीं? आग्रहण के लिए नासिका है या नहीं? कोई कह सकता है कि स्वामी जी आपके पास 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं तो विकलांग हैं आप। अमुक के पास 6 ज्ञानेंद्रिय है। देवता हो या कोई भी हो, 6ठी ज्ञानेंद्रिय वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मसूत्र से बोल रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में प्रयोगशाला है। तत्व को कसने की कसौटी हमारे जीवन में है। उससे अधिक या न्यून को हम तत्व नहीं मान सकते। तत्व का विलास संघात कुछ और मान सकते हैं। आपको यह भी पता होगा कि आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, तेज का गुण रूप है, जल का गुण रस है, पृथ्वी का गुण गंध है। 5 ही
गुण हैं और 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। छठा कोई गुण होता तो छठी इंद्रिय भी होती। इसका मतलब 5 ही कार्य कोटि के पदार्थ हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकते। उसी का नाम है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। हमने संकेत किया तो तत्व को कसने की क्षमता होनी चाहिए। अब मैं उदाहरण देता हूँ गणित की दृष्टि से। मूल अंक कितने हो सकते हैं गणित में? आजकल की गणना के अनुसार क्या कहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें कहीं भी शून्य या जीरो का दर्शन हुआ? जीरो या शून्य का सबसे पहले दर्शन कब होता है? 10 लिखने पर। 10 लिखने पर होता है ना। इकाई स्थानां पर 0, दहाई स्थानां पर 1 लिखेंगे तब 10 की सिद्धि होगी। लेकिन विचारणीय विषय यह है कि जब इकाई अंकों में, मूल अंकों में 0 को कोई स्थान ही आपने नहीं दिया तो दहाई, सैकड़ा, हजार ये सब जो संख्या बनती है वो तो मूल अंकों के बाएं दाएं सन्निवेश से बनती है, सहचर से बनती है। 11 कैसे बनती है? 11 संख्या कैसे बनेगी? 1 और 1, इकाई स्थानांपन भी 1, दहाई स्थानांपन भी 1, तब 11 की सिद्धि होगी। तो दोनों ही मूल अंक में है या नहीं? 12 की सिद्धि कैसे होगी? इकाई स्थानांपन 2 और दहाई स्थानांपन 1, 1, 2 में दोनों ही मूल हैं। पर 10 जब हम लिखते हैं, 20 लिखते हैं, 30 लिखते हैं, 40 लिखते हैं तो कह सकते हैं 10 और 10 को जोड़ने से 20। लेकिन जब सबसे पहले हम 10 लिखते हैं, मूल अंकों में जब 0 है ही नहीं तो हठात दहाई अंक में 0 का सन्निवेश कैसे हो सकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए हमने संकेत किया मूल अंक 0 से लेकर के 9 तक ही सिद्ध होते हैं। लेकिन 1 के आश्रित होने पर, इकाई स्थानापन्न होने पर 0 में अर्थक, क्रियाकारिता, प्रयोजन की सिद्धि की क्षमता आती है। क्योंकि जो भी निर्विशेष पदार्थ होता है किसी सविशेष के आश्रित होकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। एक दार्शनिक सिद्धांत है। अब चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। 10 से लेकर 19 तक लिखिए, ऊपर से नीचे। 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20 से लेकर 29, फिर 30 से लेकर 39, ऐसे 90 से लेकर 99 तक लिखिए। अब इकाई स्थानापन्न अंक को ऊपर से नीचे पढ़ते जाइए तो क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक क्रम से प्राप्त हो गए या नहीं? इसका अर्थ कि इकाई स्थानापन्न सबसे पहला अंक 0 है, ये तो मानना पड़ेगा। और एक कुतूहल की बात है, गणित में बहुत क्या हो जाती? सुसंगति बैठ जाती। अभी ध्यानपूर्वक एक तथ्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की कौन होगी गणित में? 9। ठीक है ना, बेईमानी तो नहीं कर रहा हूँ। गणित जगत में सबसे इकाई स्थानापन्न 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 1। 1 को 9 से गुणा करने पे 9 की सिद्धि हो जाती है। समान वाचो युक्ति से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 क्यों 11 होनी चाहिए। और गणित बहुत बढ़िया बैठ जाता है। 11 को 9 से गुणा कीजिए तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 की प्राप्ति हो जाती। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 111, 9 से गुणा करने पर 999 की सिद्धि हो जाती। गणित बहुत बढ़िया हो जाता। लेकिन 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है या 11? 10 है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि स्थान की दृष्टि से 0 और गणना की दृष्टि से 1 प्रथम अंक है। इसको यूँ समझिए, 9 से 1 का ऋण करेंगे 8, 8 से 1 का ऋण करेंगे 7, 7 से 1 का ऋण करेंगे 6, 6 से 1 का ऋण करेंगे 5, 5 से 1 का ऋण करेंगे 4, 4 से 1 का ऋण करेंगे 3, 3 से 1 का ऋण करेंगे 2,
2 से 1 कार्य करेंगे 1, और 1 से 1 कार्य करेंगे तो 0। निर्विशेषता की अवधि जो होती है वही मूल वस्तु है। फिर से सुनिए, निर्विशेषता की जो अवधि है उसमें भ्रम के कारण अभाव बुद्धि बनती है, वस्तुतः वही मूल है। निर्विशेषता की अवधि 0 है। निर्विशेषता की अवधि 0 है, इसलिए 0 से नीचे कोई अंक नहीं हो सकता। श्री राम चौथाई वालों को बहुत प्रसन्नता होगी, हमने अपने ग्रंथों में 26 दोष दिया है। 0 से भी नीचे कोई अंक या संख्या मानेंगे तो 1 2 नहीं 26 दोषों की प्राप्ति होती है। गणित पर हमारे संस्कृत में 300 से ज़्यादा सूत्र हैं। गणित सूत्रम नामक ग्रंथ ही है। थोड़ा विचार कीजिए, 0 से भी नीचे कोई संख्या मानेंगे तो 26 दोषों की प्राप्ति होती है। सबसे पहला दोष यह है कि गणित में कोई आदि अंक ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हमने संकेत किया, स्थान की दृष्टि से 0 प्रथम अंक है और गणना की दृष्टि से 1 प्रथम अंक है। अब थोड़ा विचार कीजिए, 1 के बाद 3 क्यों नहीं, 2 ही क्यों? इसका उत्तर क्या होगा? 0 के बाद 1 ही क्यों? इसका उत्तर ये होगा, सन्निकट सविशेष का नाम होता है कार्य और सन्निकट निर्विशेष का नाम होता है कारण। सन्निकट सविशेष, थोड़ा विचार कीजिए, पृथ्वी का उदाहरण मैंने दिया। कारण के गुण कार्य में होते हैं। आकाश का गुण शब्द वायु में जुड़ जाता है तो आकाश का गुण शब्द जुड़ गया, अपना गुण स्पर्श है तो वायु को 2 गुण प्राप्त हो गए, शब्द स्पर्श। तेज का गुण अपना रूप है, आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श आ गया, तेज के गुण 3 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप। इसी प्रकार से जल का रूप अपना कौन है? रस, ऊपर से आ गए शब्द स्पर्श रूप, अपना हो गया रस। पृथ्वी का अपना गुण है गंध, कारण के गुण कार्य में आ गए तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 गुण पृथ्वी के हो गए। अंतिम कार्य किसको कहेंगे दार्शनिक वैज्ञानिक धरातल पर? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 6ठी विशेषता वाली कोई वस्तु है क्या? वृक्ष इत्यादि जो पृथ्वी के कार्य हैं। 15-20 मिनट और जिनको जाना हो जा सकते हैं, बहुत कुछ कहना है लेकिन 15-20 मिनट और थोड़ा विचार कीजिए। 6ठी विशेषता वाला कोई है पदार्थ क्या? पृथ्वी के कार्य हैं क्या? वृक्ष इत्यादि, इनमें 6ठी कोई विशेषता है क्या? नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए, जब कोई वस्तु अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न न कर सके तब उसका नाम होता अंतिम कार्य। पृथ्वी में ऐसी क्षमता नहीं है कि अपने से अधिक विशेषता वाली कोई वस्तु उत्पन्न कर सके। प्रयोजन की सिद्धि तो पृथक से होती है वृक्षादि के द्वारा, लेकिन वृक्षादि में भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 ही गुण होते हैं। तो हमारे यहाँ तत्व की संख्या कितनी होनी चाहिए जिससे निर्विशेष और कोई तत्व न सिद्ध हो सके? वो प्रथम तत्व। और अंतिम तत्व किसको कहेंगे? जो अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न न कर सके, उसको हम कहते हैं अंतिम तत्व। इस दृष्टि से विचार करें। अब जो अभी नाम लिया जा रहा था, मैं वाजस्नेय माध्यन्दिनी शुक्ल यजुर्वेद 18, 24 और 25 मंत्र का सांकेतिक ढंग से उच्चारण करता हूँ और इस श्रुति के आधार पर 0 और 1 ये दोनों कैसे आदि अंक हैं इस पर प्रकाश भी डालना उचित समझता हूँ। सावधान। एकाच में, तिस्रश्च में, पंचच में, सप्तच में, नवच में, है या नहीं? 1, 3, 5, 7, 9, बीच में सम संख्या का उल्लेख नहीं। 1 का अंतराल, 1 के बाद 3, बीच में 2 का अंतराल हो गया। संख्या 2, गणना की दृष्टि से 1 अंक 2। और एक श्रुति क्या है? चतस्रश्च में, अष्टौच में, नव अष्टौच में, द्वादश्च में, षोडश्च में, विंशतिश्च में, 4, 8, 12, 16, 20। थोड़ा इस पर विचार कीजिए। जब कहा गया एकाच में, तिस्रश्च में, तो 1 का पहले उच्चारण किया गया, इसलिए 1 प्रथम अंक सिद्ध है।
लेकिन चतस्रश्च में जब कहा गया तो 4 के बाद 8, बीच में कितने अंक बच गए, अंतराल कितने का हुआ? 2, 3, 1 के बाद क्या हो गए? 4 ना, 5, 6, 7, 3 अंक का अंतराल। 8 और 12 जब कहेंगे तब 9, 10, 11, 3 का। और 12 और 16 जब कहेंगे तो 13, 14, 15। 16 के बाद जब 20 कहेंगे तो 17, 18, 19, 3 अंकों का अंतराल पड़ता है। अब अगर 1 को प्रथम अंक मानेंगे तो 1 और 4 के बीच में 2 ही अंकों का अंतराल होगा या नहीं? इसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण से यजुर्वेद ने सिद्ध किया कि शून्य जब तक प्रथम अंक नहीं होगा तब तक इस विज्ञान की पूर्ति नहीं होगी। 4 और 8 के बीच में 8 और 12 के बीच में, 12 और 16 के बीच में, 16 और 20 के बीच में जितना अंतराल बढ़ता है 1 और 4 के बीच में उतना अंतराल नहीं बढ़ता है। उतने अंतराल की सिद्धि के लिए शून्य को प्रथम अंक मानना पड़ेगा। एक श्रुति ने बताया कि 1 प्रथम अंक है, दूसरी श्रुति ने बताया कि शून्य प्रथम अंक है। इससे क्या सिद्ध हो गया? गणना की दृष्टि से 1, स्थान की दृष्टि से शून्य का प्रथम स्थान है। यह भी एक सिद्ध हो गया। अब एक विचित्र बात है कि आप 10 को 2 से भाग दीजिए, कितना भागफल होगा? 5। 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 होगा ना। 5 और 10 के बीच में कितने अंक हो गए? 6, 7, 8, 9, 4। और 1 और 5 के बीच में कितने अंक हो गए? 2, 3, 4। 1 अंक की कम त्रुटि हुई ना। अब जब तक आप शून्य को प्रथम अंक नहीं मानेंगे तब तक से विज्ञान की पूर्ति नहीं होगी। और थोड़ा विचार कीजिए, हमने तो भगवत कृपा से सैकड़ों पृष्ठों में विचार किया है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो किसकी सीमा में? सीमा है ना, प्रांत की सीमा, जिला की सीमा, तहसील की सीमा, राष्ट्र की सीमा। तो 1 से लेकर जो 9 तक के अंक होंगे वो किसकी सीमा में होंगे? शून्य की सीमा में। 11 से लेकर 19 तक के जो अंक होंगे, संख्या होगी, वो 10 की सीमा में। वैदिक मैथमेटिक्स के प्रथम अध्याय के आधार पर बोल रहा हूँ। और 21 से लेकर के 29 तक के जो अंक होंगे, संख्या होगी, वो 20 की सीमा में। 31 से लेकर 39 तक की जो संख्या होगी वो 30 की सीमा में। और 40 के बाद 41 से लेकर 49 तक की जो संख्या होगी वो 40 की सीमा में। इसका मतलब सीमा की दृष्टि से शून्य की सीमा में 1 से लेकर 9 तक के अंक सिद्ध होते हैं। अब एक विचित्र बात है, गणितज्ञों के लिए एक बहुत विचित्र पहेली है। 10 लिखेंगे तो इकाई स्थानों पर 0, दाहिने स्थानों पर 1 लिखना होगा ना, तब 10 की सिद्धि होगी। अगर 0 अभाव हो, अभाव का लक्षण है जो वृद्धि न कर सके, अभाव का लक्षण है जो वृद्धि और ह्रास का प्रयोजक ना हो, जो वृद्धि का आधान न कर सके, ह्रास का आधान न कर सके, उसी को अभाव कहेंगे ना। अब 1 के आगे 0 लिखा, माने इकाई स्थानों पर हमने 0 लिखा, दाएं स्थानों पर हमने 1 लिखा, तो कितनी संख्या की पूर्ति हो गई? 10 की। 0 ने क्या चमत्कार दिखाया? अगर 0 की विद्यमानता न होती तो 1 का महत्व 1 ही होता, 1 की कीमत 1 ही होती, 9 बढ़ा दिया या नहीं। अब हम व्यत्यास उलट फेर कर देते हैं, इकाई स्थानों पर 1 रखते हैं और दहाई स्थानों पर 0 रख देते हैं। मैं परीक्षा नहीं लूँगा, आप सब विशेषज्ञ हैं, मैं केवल विनोद के लिए कहता हूँ, आमोद के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। 10 लिखने पर 0 अगर भाव पदार्थ है तो 0 और 1 लिखने पर वह जो 0 है दाएं स्थानापन्न, क्या वह भाव पदार्थ है? थोड़ा विचार कीजिए। 9 जो वृद्धि की गई थी 0 के द्वारा, 10 लिखने पर 1 की कीमत जो 9 अधिक हो गई थी और 9 उसने घटा दिया या नहीं? 9 की जो वृद्धि हुई थी, दाहिने स्थानों पर 0 लिखते ही वो 9 का ह्रास हो गया। तो वृद्धि और ह्रास में जो प्रयोजक सिद्ध हो
जिसके कारण वृद्धि हो सके या ह्रास हो सके वो भाव पदार्थ होता, अभाव पदार्थ नहीं। इसलिए हमने संकेत किया निर्विशेषता का नाम अभाव नहीं है। आजकल भ्रांति हो गई कि निर्विशेषता का नाम अभाव है, तो हमने संख्या का अंकन करने के लिए कहा सन्निकट सविशेष का नाम होता है कार्य, सन्निकट निर्विशेष का नाम होता है कारण। और जहाँ निर्विशेषता की अवधि हो जाती है उससे जिससे और निर्विशेष किसी की कल्पना नहीं की जा सकती, मूल का मूल नहीं होता, उसी को प्रथम अंक माना जाता है। तो गणित जगत में शून्य प्रथम है। अब मैंने जो कहा था उधर दृष्टि ले चलते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में जो सूत्र प्रयुक्त हुए हैं उनमें हमने बताया जो 13 सूत्र हैं मुख्य रूप से जोड़ घटा गुणा भाग और संख्या से संबद्ध हैं। बाकी जो शिष्यते से संज्ञा आदि सूत्र हैं वो दर्शन जगत से लिए गए हैं, दार्शनिक सूत्र हैं। और लोपन स्थापनाभ्याम व्यष्टि समष्टि आदि जो सूत्र हैं ये विज्ञान से संबद्ध हैं। और विलोकनम वेष्टनम, वेष्टनम ये सब आर्ष ग्रंथों में ज्यों के त्यों वचन आते हैं। विलोकनम वेष्टनम ये व्यवहार से संबद्ध सूत्र हैं। इस सूत्र से मैंने बहुत लाभ उठाया। विलोकनम, इस पर भी 2-3 मिनट बोल दें। प्रयोग कीजिए। गणित में प्रयोग बहुत होते हैं। अब प्रयोग में तटस्थ होकर एक शब्द है हिंदी में, संस्कृत में भी सिंहावलोकन। सिंह को हटा दीजिए तो अवलोकन, सिंह के समान अवलोकन करना। कोई कार्य है, कोई चीज़ है, तटस्थ होकर उसका दर्शन करना, सर्वेक्षण करना, ये विलोकनम है। प्रयोग को देखेंगे कौन सा सूत्र या नियम इन प्रयोगों में अनुगत है, उसके आधार पर सूत्र मिल जाएगा, सिद्धांत मिल जाएगा। उदाहरण मैं देता हूँ। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये वैज्ञानिक कैसे होते हैं? पहले हमारे यहाँ ऋषि मंत्र दृष्टा, मंत्र के कर्ता नहीं मंत्र के दृष्टा होते थे। वैज्ञानिक जो होते हैं वो मंत्र माने सिद्धांत के दृष्टा होते हैं। पृथ्वी में इंजीनियर अलग, वैज्ञानिक अलग। इंजीनियर को वैज्ञानिक कह देते हैं, वो तो अनुगमन करने वाले होते हैं। वैज्ञानिक वो होते हैं पृथ्वी में अनुगत सिद्धांत क्या है, जल में अनुगत सिद्धांत क्या है, तेज में अनुगत सिद्धांत क्या है, वायु में अनुगत सिद्धांत क्या है, आकाश में अनुगत सिद्धांत क्या है, उसका अवलोकन करके जो सिद्धांत की निष्पत्ति होती है, सिद्धांत का निर्धारण करते हैं, सिद्धांत का निरीक्षण करते हैं, दर्शन करते हैं, सिद्धांत के दृष्टा होते हैं, वो वैज्ञानिक हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, सिद्धांत को कार्यक्षम कार्य जगत में, व्यावहारिक जगत में उतारने के पहले एक प्रोसेस, मेथड या विधा निर्धारित करते हैं। उसी का नाम होता है तंत्र, सिद्धांत का नाम होता है मंत्र। और मशीन या यंत्र बनाने के पहले जो गणित की विधा से सिद्धांत को ढालने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस मेथड, उसका नाम होता है तंत्र। मंत्र के बाद तंत्र की घाटी आती है, उसके बाद यंत्र बनता है। यंत्र अपने आप में कार्य होने पर भी 50 कार्यों का साधक बन जाता है, एक क्रम है। तो यहाँ पर एक विचित्र बात है कि हमने कहा कि दर्शन और विज्ञान व्यवहार, इन तीनों से संबद्ध सूत्रों की भी संरचना हमारे श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने की। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। वैसे तो वैशेषिक दर्शन आदि में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत हैं, लेकिन न्यूटन ने जो तीसरा सिद्धांत निर्धारित किया, न्यूटन के नाम पर प्रसिद्धि, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जब पाई पर, पव्या जिसका हमने नाम दिया है, विचार करना प्रारंभ किया। वेदों में पाई का सिद्धांत, वेदों में सप्ताश्यासन परिधयष्टि, वेदों में नारद पुराण आदि में जो के त्यों पाई के मान हैं। प्रसिद्धि में आ गए आर्किमेटिज, चीज़ हमारे ग्रंथों। हमने जो पाई का मान निर्धारित किया है, 3 से ही सारा काम चल जाता है, 3 के आगे चलने की जरूरत नहीं। ये ग्रंथ भी है, पाई पर लोकार्पण होगा, पव्या हमने नाम रखा है। तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ सज्जनों, हमारे नारद पुराण इत्यादि में, वेदों में
पाई पर पहले बहुत विचार किया गया, उसकी प्रसिद्धि हो गई किसके नाम पर? आर्किमेडिस के नाम पर। इसी प्रकार न्यूटन जी के नाम पर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रसिद्ध हो गया। तो तीसरा जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। यह नीति भी है या नहीं? चीन और पाकिस्तान में यही तो होता है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। ये व्यवहार भी है या नहीं? नीति भी है या नहीं? दर्शन भी है या नहीं? और विज्ञान है या नहीं? इसी प्रकार भारती कृष्ण जी महाराज ने ऐसे सूत्रों की संरचना की जो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से क्रियान्वित हो सकें। विलोकनम, वेष्टनम इत्यादि जो है व्यवहार, विलोकनम के आधार पर बहुत कुछ सामग्री प्राप्त हुई। आप लोग ऊब रहे होंगे इसलिए मैं अब संकेत करता हूँ। फिर भी क्या समय हुआ? हाँ, तो हमने एक संकेत किया। पहला अध्याय जो है 1/19 क्या भिन्न, भिन्न माने सामान्य विधा से जो भाग देते हैं, सदृश संख्या में सदृश से, 2 में 2 से, अधिक संख्या में न्यून से। लेकिन न्यून में अधिक से भाग देना हो तो उसका नाम भिन्न, पृथक प्रकार हो गया। उसमें एकाधिकेन पूर्वेण इस सूत्र की संरचना की गई। उदाहरण ग्रंथकार ने 3 दिया, 1/19, 1/29, 1/49। 1/19, 19 से एक ऋण कर दीजिए, एक का एक न्यून कर दीजिए तो 18 चरणों में समीकरण पूर्ण हुआ। 29 भाजक है, उसे एक न्यून कर दीजिए तो 28 चरणों में। लेकिन 49 से एक न्यून होता 48, वहाँ 42 चरणों में ही पूरा हो गया, उत्तर मिल गया। लेकिन हमने विचार किया कि केवल 3 ही प्रयोग मिल रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स के पहले अध्याय में। यह जो एकाधिकेन पूर्वेण और एकन्यूनेन पूर्वेण कहा गया, एकाधिकेन पूर्वेण यह जो सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेण, इसका 19 में जो पूर्वांक अंक है 1 दाएं स्थान पर, उससे एक अधिक जोड़ देंगे तो कितना? एकन्यूनेन पूर्वेण एकाधिकेन पूर्वेण। तो 1/19, 1/29, 1/49 3 उदाहरण दिए गए। प्रकारांतर से विचार करने पर हमको सैकड़ों उदाहरण मिल गए। इसी सूत्र का प्रकारांतर से प्रयोग करेंगे। 1/19, अब 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19, 9/19, यहाँ तक ले जाए 18/19, 19/19 करेंगे तो एक ही होगा, फिर 20/19। तो हमने एक संकेत किया कि वैदिक गणित में सूत्र देने के बाद, वैदिक गणित में सूत्र देने के बाद, वैदिक गणित में हो तो है एकाधिकेन पूर्वेण गुणा करके संक्षिप्त विधा निकाल लें या भाग दे करके। लेकिन वैदिक गणित में जहाँ 3 दृष्टांत मिलते हैं, प्रकारांतर से प्रयोग करने पर सैकड़ों दृष्टांत भी प्राप्त हो सके हैं। तो हमने एक संकेत किया कि प्रयोग के आधार पर सिद्धांत, सिद्धांत के आधार पर प्रयोग, केवल सूत्रों के आधार पर काम करेंगे तो मेधा शक्ति प्रबल नहीं होगी। ध्यानपूर्वक सुनिए। यह जो अलजेब्रा होता है बीजगणित, एक एक प्रश्न के उत्तर में 3-3, 4-4 सूत्र लगाने पड़ते हैं। प्रयोग के आधार पर अनुगत सिद्धांत को सूत्र का रूप दिया जाता है। सूत्र का प्रयोग करने पर समय की बचत हो जाती है, श्रम की बचत हो जाती है और सहयोगी की बचत हो जाती है, भूल की संभावना कम रहती है। थोड़ा दो इधर सुनो, चोटी वाले, शिखा वाले। ये जो महायंत्रों का आविष्कार है, इसके कितने प्रयोजन हैं? महायंत्रों का जो आविष्कार हुआ है, समय की बचत और क्या? श्रम की बचत, सहयोगी की बचत, कम समय में, कम श्रम में, कम सहयोगी के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन, उनके सेवन से मौज मस्तीपूर्ण जीवन, यही तो महायंत्रों की कथा है।
तो सूत्र की जब रचना करते हैं तो सूत्र की महिमा क्या होती है? समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत और भूल भी न होने की संभावना। एक में 19 से भाग देंगे, इतनी लंबी प्रक्रिया चलेगी, कहीं ना कहीं भूल हो सकती है। सूत्र के माध्यम से उतनी भूल होने की संभावना नहीं है, भूल होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। लेकिन मैंने संकेत किया कि सूत्र के नाम पर विशद विस्तृत प्रयोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूत्र की संरचना तो विशद प्रयोग में अनुगत सिद्धांत के बल पर ही होती है। तो प्रशस्त मार्ग जो है वो भी लेने चाहिए, सूत्र का उपयोग भी करना चाहिए। हम जो वैदिक मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं वो इस दृष्टि से कर रहे हैं कि इस स्तर के ग्रंथ और भी बनाए जा सकें। केवल सूत्र का उपयोग करके सूत्र बनाने की प्रक्रिया क्या है, सूत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, इसका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमने संकेत किया कि उस ढंग से भी वैदिक मैथमेटिक्स के अध्ययन की आवश्यकता है जिस ढंग से हमको क्या हो सके, इस प्रकार के ग्रंथ बनाने की क्षमता भी आ सके। अब एक अपना अनुभव बताता हूँ और प्रवचन को विराम देता हूँ। भारती कृष्ण जी महाराज ने लिखा, 3-4 घंटे नित्य लगभग 20 वर्षों तक परिश्रम करने पर आधुनिक विधा से जो गणित की योग्यता आ सकती है, 3-4 घंटे नित्य केवल 1 वर्ष तक परिश्रम करने पर इस वैदिक मैथमेटिक्स के अध्ययन से योग्यता आ सकती है। बैलगाड़ी या ट्रैक्टर की चाल को राजधानी एक्सप्रेस की गति श्री भारती कृष्ण महाभाग ने दी। विदेशी तंत्र अन्य राष्ट्र इस ग्रंथ से अधिक लाभ उठा रहे हैं। भारत में ऐसी क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति से, रक्षा शक्ति से, वाणिज्य शक्ति से या श्रम शक्ति से अधिक लाभान्वित हो सके। प्रत्येक प्रांत की यह स्थिति है। भारत में प्रत्येक प्रांत में अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति से लाभान्वित होने की क्षमता नहीं। भारत की मेधा शक्ति भारत में और भारत के बाहर विदेशी कंपनी में बिक जाती है। भारत के व्यक्ति वैदिक मैथमेटिक्स से उतना लाभ नहीं उठा रहे जितना कि विदेश के व्यक्ति उठा रहे हैं। लेकिन हमने एक संकेत किया कि भारती कृष्ण महाराज के केवल 40 पृष्ठ, जिसमें कि प्राकथन भी है, विशेषकर पहला अध्याय का अध्ययन करने में और अंतर्निहित व्याख्या करने में मुझे 15 महीने लग गए और 1225-30 पृष्ठों में ग्रंथ तैयार हुआ। इसका मतलब 40 अध्यायों में 400 पृष्ठों में केवल 1.5 महीने की अवधि में उन्होंने ग्रंथ लिखा था। अमेरिका में 40 अध्यायों में 400 पृष्ठों में जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसमें उन्होंने गागर में सागर की कहानी भर दी है। 40 वर्ष तक कोई अथक परिश्रम करे तो गणित का कितना भंडार उसको उस ग्रंथ से मिल सकता है। हमने तो केवल 40 पृष्ठों की सामग्री का अध्ययन किया तो अब तक हमारे लगभग 16 महीने 17 महीने लग गए हैं। विशद ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त हुआ है। तो वैदिक मैथमेटिक्स से लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए। नारायण श्री राम, जय राम, जय जय राम। हमारे साथ अब जो पुस्तक लोकार्पण अपने कर कमलों से करेंगे उनमें प्रोफेसर कुलदीप बंसल जी, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार, प्रोफेसर दिनेश मदान जी, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, डॉक्टर जयंत आचार्य जी, संस्कृत विश्वविद्यालय नेपाल। तीनों गणितज्ञों से मेरा निवेदन है कि आप ऊपर मंच पर आकर तीनों ग्रंथों का लोकार्पण करें और साथ ही निवेदन कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तर जी से, सभी से निवेदन कि अपने जूते नीचे उतार करके मंच पर आए। तीनों ग्रंथों के नाम हैं छोटा लगे, छोटा पव्यानुशीलनम, झाजी के बीच पव्यानुशीलनम,
दूसरा ग्रंथ है अरे फिर उधर से जा रहे हैं। परिशीलन और तीसरा ग्रंथ है सूत्रानुशीलनम। दिखाइए। सूत्रानुशीलनम में वैदिक मैथमेटिक्स के जितने सूत्र हैं उनके स्थल का वर्णन पहली बार ही थी। या ऐसी लगते सूत्रानुशीलन ग्रंथ में वैदिक गणित के जितने सूत्र है इसके स्थान का वर्णन गुरुदेव ने किया है। किन किन ग्रंथों से इन लिए गए? ग्रंथों से ये सूत्र प्राप्त होते हैं, इसका सारा वर्णन इस पुस्तक में है। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक श्रद्धा भेंट अर्पित करने के लिए विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी और संस्कृति शिक्षा और उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी जी को सादर आमंत्रित करता है। इस अंतर्राष्ट्रीय वैदिक गणित सम्मेलन के सह संयोजक श्री राकेश भाटिया जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए चला गया और श्री राकेश भाटिया जी सह संयोजक अंतर्राष्ट्रीय वैदिक गणित सम्मेलन। हाथ वाला है। एक दो वाक्य सुन लीजिए। एक को एक जो कहते हैं, शून्य के बाद उसका पहला स्थान इसलिए। दो को दो क्यों कहते हैं, शून्य के बाद उसका दूसरा स्थान इसलिए। ऋण घटित या माइनस से अंकित शून्य नहीं होता क्यों? एक से एक को ऋण करेंगे शून्य होगा। सदिश संख्या का ऋण फल भी ऋण घटित नहीं होता। दो से दो को ऋण करेंगे शून्य होगा। ये सब हजारों रहस्य के सूत्र गणित में भरे हैं। मैं संकेत करता हूँ, साहित्य व्यक्ति को नृत्य गान आह्लादित करता है, लेकिन जब हम गणित जगत में लिखने लगते हैं, इतना रस रहस्य से परिपूर्ण गणित है, लेकिन उसे दार्शनिक ढंग से समझने की आवश्यकता है। लाखों रस रहस्य से भरपूर गणित शास्त्र है, उसको दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में समझने की और विस्तृत करने की आवश्यकता है। परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी के चरणों में सादर प्रणाम। देश भर से पधारे हुआ है सभी गणित के विद्वान आचार्य बंधुओं बहनों, ये छात्र भाई और बहनों, पूजनीय शंकराचार्य जी के उद्बोधन के बाद कुछ बोलना ये मुझे तो बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है। मैं जब इस कार्यक्रम निमित्त आपसे मिलने गया था पुरी में, तो आपका व्याख्यान भी चल रहा था। मैंने व्याख्यान का भी लाभ लिया और बाद में फिर मैंने प्रार्थना की इस कार्यक्रम के लिए। तो आपने कहा कि आप थोड़े देर से आए हैं, हमारा आगे का सारा कार्यक्रम बन गया है और फिर सभी आरक्षण भी हो जाते हैं, इसलिए फिर कठिनाई होती है। तो भी मैंने प्रार्थना की कि आप उसी तरह कहीं आते हो तो साथ साथ कार्यक्रम जुड़ जाए। तो बाद में भाई और स्वामी जी बैठे, रणजीत स्वामी जी, हम निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि आप लिखवा दीजिए, फिर देखेंगे प्रयास करेंगे। तो हम 3 मित्र मिलने गए थे, तो मैंने कहा मेरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी जरूर आएंगे।
तो क्या आप कैसे कहते हैं? मैंने कहा इसलिए मेरा विश्वास है कि गणित के बारे में, वैदिक गणित के बारे में जो उनकी श्रद्धा है और जो उनका कार्य है वो उनको दिल्ली तक खींच लाएगा। उसी दिनों में शुभ समाचार प्राप्त हुए कि पूज्य स्वामी जी पधारेंगे इस कार्यक्रम में, और आज हम सब ने आपका दर्शन भी किया और आपकी वाणी तो सुनते ही रहे ऐसा लग रहा था। और गणित क्या विषय है, ये मुझे लगता है कि कुछ मात्रा में आज मेरे जैसे गणित के छात्र जो वास्तव में नहीं रहे उनको कुछ मात्रा में समझ में आया। जो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने जो वैदिक गणित की एक देन है दुनिया को दी, यहाँ अधिकतर लोगों को जानकारी होगी कि उधर बाईं ओर जो चित्र है बैनर के पर, तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी का है, और इस तरफ का चित्र है श्रीनिवास रामानुजन का है। क्योंकि दोनों गणित के इस प्रकार के विद्वान थे। और आनंद की बात यह है कि जैसा पूज्य स्वामी जी ने बताया कि मूल हस्तलिखित 16 ग्रंथ थे, यानी जो मूल 16 सूत्र है उसके एक सूत्र का एक ग्रंथ था, और वो कैसे गायब हो गया उसकी सारी बात आपने बताई है। अगर वो 16 ग्रंथ हमारे पास होते तो आज शायद गणित के क्षेत्र में दुनिया बहुत भारत आगे बढ़ जाता। परंतु जो बीत गई बात गई, तो ग्रंथ गायब हो गए, तो उस ग्रंथ में जो सारा ज्ञान था उसको उद्घाटित करने का कार्य मुझे लगता है कि वर्तमान के पूज्य शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद जी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य। अभी हमने ग्रंथों में तो पढ़ा है, बातें सुनी है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक कौन थे, तो ऋषि मुनि हमारे थे, वही वैज्ञानिक। लेकिन आज हम सबको, आप सबको कह रहा हूं कि मैंने तो पहले भी दर्शन किया है और आपको सुना भी है। आपको स्मरण होगा कि रायपुर में वेग विज्ञान का सम्मेलन हुआ था, तो आपका समापन और उद्घाटन दोनों उद्बोधन हुआ था। वो कार्यक्रम भी हम लोग आयोजक में थे उस समय। एक जयपुर में हुआ था। हाँ, जयपुर में हुआ था, रायपुर में हुआ था, तो मैं फिर आपका व्यक्तिगत दर्शन करने के लिए भी आया था। तो वास्तव में जो प्राचीन ऋषियों की बात हम कथाकारी में सुनते हैं या ग्रंथों में पढ़ते हैं, इसका साक्षात दर्शन करना है तो पूजनीय शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद जी का दर्शन करते हैं तो वो साक्षात्कार हमको हो जाता है कि वास्तव में आपने जैसे कहा, और मैं गया था तब आपने बात की थी और पेपर में भी पढ़ा था मैंने, कि अब द्वितीय चंद्रयान जो भारत ने छोड़ा था इसरो के द्वारा, उसमें भी वैदिक गणित का उपयोग किया गया है। वो पूज्य स्वामी जी ने मुझे कहा था और पेपरों में भी आपने शायद पढ़ा था। तो ये हमारा ज्ञान है भारत का, और आज के वैज्ञानिक भी आपके चरणों में बैठकर ज्ञान, विज्ञान और गणित की बातें सीखने जाते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि आप इतने दूर से इस सम्मेलन में पधारे, आपने दर्शन दिया, आपने ज्ञान का भी दर्शन कराया, और हम सबको एक वास्तविक हमारी ऋषि परंपरा है उसका दर्शन और ज्ञान दोनों का लाभान्वित हुए। इसके लिए शिक्षा संस्थान न्यास और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय
दोनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरण में वंदन। नई दिल्ली द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन 2019 में पधारे जगत गुरु शंकराचार्य, परम पूजनीय निश्चलानंद जी व अन्य विद्वद्गण के यहाँ पहुँचने पर हम सभी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपके आगमन से वैदिक गणित के सभी शोधकर्ताओं में उमंग व उल्लास का भाव पैदा हो रहा है। स्वामी जी, जो आपने शिष्यत्व शेष संहिता का जो परिचय दिया एवं वैदिक गणित सूत्रों का वैदिक वाङ्मय में दर्शन करवाया, हम उसके आपके बहुत ही आभारी हैं, बहुत ही धन्यवादी हैं। एवं आपने अपने प्रवचन में 13 सूत्र गणना में और 25 सूत्रों का दर्शन विज्ञान व व्यवहार में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका जिक्र किया। ये भी हमारे लिए बहुत ही इसका उपयोगी है, हमारे लिए बहुत ही भविष्य में उपयोग है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य भी यही था, इमर्जिंग डायमेंशंस एंड एप्लीकेशंस इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस रिसर्च, अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में उभरते आयाम एवं अनुप्रयोग। आपने 18 की संख्या पर भी प्रकाश डाला और बहुत ही खुशी की बात है कि कल त्रयोदशी विक्रमी संवत 2076 है, इसका जोड़ भी 18 ही होता है। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा विषय है, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ इस सम्मेलन के पश्चात जो परिणाम आने वाले हैं बहुत ही हमारे लिए सुखद रहेंगे। और इस सम्मेलन में अंत में फिर आप सभी का, शंकराचार्य जी का और आप सभी के साथ विद्वान और साधुगण और माननीय अतुल भाई जी जो राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास व अन्य सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व विद्यालय के सभी विद्वान गणों को अंत में सबको बधाई और सबको धन्यवाद। अंत में हृदय की गहराई से सबका धन्यवाद मैं आपका व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।